मैं हूं आपके साथ बीना गुप्ता। ओजा सोल में आपका स्वागत है। दीपावली विशेष लक्ष्मी पूजन की विधि। लक्ष्मी पूजन की सरल विधि। चौकी पर लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुंह पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। वह इसे कलश पर रखें। माता लक्ष्मी जी की पूजन सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। प्रकाश या दीपक के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। सामर्थ्य के अनुसार आप लक्ष्मी जी को यह भी चढ़ाएं। माता जी को पुष्प में कमल व गुलाब का प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में करें। अनाज में चावल, मिठाई में घर की बनी हुई शुद्धतापूर्ण केसर की मिठाई, हलवा या शिरा का नैवेद्य उपयुक्त है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्व पत्र, पंचामृत, गंगा जल, ऊन का आसन, रत्न, आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाएं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। परिस्थिति के अनुसार संभव हो तो मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी बनाएं। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। पहला 11 दीपक, दूसरा खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान और तीसरी थाली में फल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपके बाएं ओर बैठे। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। पूजा शुरू करने से पहले सभी पूजा सामग्री को व्यवस्थित करते हुए मिलान कर लें। लक्ष्मी जी, गणेश जी, मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखें, नवग्रह, षोडश मातृकाएं, लक्ष्मी जी, गणेश जी और माता सरस्वती की फोटो या प्रतीक, बही खाता, कलम, अर्धवात, गुल्लक जहाँ की आपका मतलब पैसा रखा रहता है उसकी कोई आप छोटा सा कोई बॉक्स बना रखा है, गुल्लक बना रखी है, जो भी आपका कीमती सामान जिसमें भी आप रखते हैं उस डिब्बे को। थालियां 3, जल का पात्र, पुजारी, यजमान, परिवार के सदस्य और आगंतुक। षटकर्म करें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़ककर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। मंत्र इस प्रकार है।
अगर आप इस मंत्र को नहीं बोल सकते हैं तो आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। और गायत्री मंत्र भी अगर आपको नहीं आता है तो अपने मन के भाव बना लें। ओम ए पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सैभाय्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातु। और जल को अपने संपूर्ण शरीर पर छिड़क लें। पुष्प, चम्मच या अंजलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः। फिर एक दूसरी बूंद पानी के मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी के मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को पीछे की ओर धो लें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व शुद्ध हो जाते हैं। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। अंग न्यास करें। अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद वह पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों का या गायत्री मंत्र या अपने भावों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। अब पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक मतलब अपना नाम, मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान व अमुक समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र या अपने मन के भावों से पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षा सूत्र बंधन होता है। रक्षा सूत्र बंधन विधि में मोली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए। लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। अक्षत, पुष्प, मोली, पान, सुपारी, मिठाई, खील, बताशे चढ़ाएं। आरती करें। घर के अंदर और बाहर दीप जलाएं। छोटे बड़ों से आशीर्वाद लें और सब मिलजुल कर खुशियां मनाएं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप इसे लाइक एंड कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।